प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिल रही है सामान्य हिंदी व्याकरण की सभी वीडियो, वो भी टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है जी। और इसी क्रम में जो आज हमारा नया टॉपिक है वह है हमारा रस के भेद। और रस के भेद में आज हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। उससे पहले हमने 2 वीडियो लेक्चर आप लोग करा दिए हैं और आज हमारा जो रस होगा वो नंबर 4, यानी कि 3 रस हम आप लोगों को करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर उन 3 रसों के बारे में अच्छी तरीके से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी। और आज हम चलते हैं अपने चौथे रस पर। हमारा चौथा रस है, आओ शुरू करते हैं। चौथा रस है जी हमारा हास्य रस। हास्य रस, हास्य का मतलब हंसने से है, वही जो हम हंसते हैं ना, उसी हास्य रस की बात हो रही। स्थायी भाव क्या है इसका? हास। स्थायी भाव हास है और आलंबन है विचित्र स्थिति। कोई हम ऐसी अटपटी चीज देख लें, आकृति, कोई आकृति देख लें, कोई वेशभूषा देख लें, कोई मूर्खतापूर्ण कार्य देख लें, तो क्या होगा? अगर ये चीज़ आप देखोगे तो आपको हंसी आ सकती है। विचित्र स्थिति से भी, आकृति देख कर भी, किसी के कपड़े को देख कर, वेशभूषा को, अगर कोई मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है तो वहाँ से हंसी आ सकती है। तो ये हमारे क्या है? ये आलंबन है। अगला है जी हमारा आश्रय। आश्रय है जी, आश्रय हो जाएगा हमारा हंसने वाला पात्र और दर्शक। जो हंस रहा है ना वो, और जो और कोई दर्शक होगा वो हमारे क्या होंगे? आश्रय होंगे। अगला है जी हमारा उद्दीपन। उद्दीपन है हमारा हास्यास्पद उक्तियाँ। हास्यास्पद उक्तियाँ का मतलब ऐसी सभी चीज़ें जिनसे हमें हंसी आती हो। ठीक है। चेष्टाएं, स्थिति। चेष्टा का मतलब मुद्रा, आदमी बात करने का ढंग, देखने का ढंग, चलने का ढंग, ये सब। और स्थितियाँ। अनुभव क्या है हमारा? अनुभव जब हम हंसेंगे तो क्या होगा? पेट हिलेगा हमारा और हमारे दांत भी दिखाई देंगे, चेहरा खिल जाएगा और आंख हमारी, अगर ज़्यादा हंसी आई तो कभी कभी आंख भी बंद हो जाए, हमारी आंख मिट जाती है। ठीक है जी। ये हो गए हमारे अनुभव। अनुभव के बाद है हमारे संचारी भाव। ये संचारी लिखा हुआ जबकि ये संचारी भाव है। संचारी भाव है हमारा हर्ष, चपलता, उत्सुकता, मति। ये हमारे क्या है? संचारी भाव। अब एग्जाम्पल है इसका। ये रस कौन सा? इस रस का एग्जाम्पल है हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तंबूरा ले मंच पर बैठे, प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो यहाँ से यहाँ तक अब इससे पढ़ने से लग रहा है कि हंसी, जो हास्य रस है और हास्य रस की कोई कविता आया। ठीक है जी। तो इस हास्य रस को पहचान करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने की, ये आसानी से पहचान हो जाएगा। पर ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। स्थायी भाव, आलंबन वगैरह ये सब चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। अब चलते हैं, नंबर 5 है रौद्र रस। रौद्र रूप आपने देखा होगा भाई, रौद्र रूप देख लिया उसका। रौद्र रूप का मतलब गुस्से का, क्रोध। अगर वो क्रोध में हो तो उसका रौद्र रूप होता है वो। तो वही बात है, इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। और आश्रय क्या है इसके? क्रुद्ध व्यक्ति। क्रुद्ध व्यक्ति जो है उसका आश्रय है। आलंबन क्या क्या है? अपराधी या दुष्ट विरोधी। भाई आदमी को गुस्सा कब आओगा? कोई अपराधी होगा जिसने कोई हमारा नुकसान कर दिया हो या कोई हमारा बुरा करा हो, और दुष्ट विरोधी, कोई हमारा विरोधी होगा दुष्ट, तब हम जो हमारा जो रूप होगा वो रौद्र रूप हो जाएगा उसे देखकर। उद्दीपन क्या है? ऐसे कौन कौन से कारण है जिससे हम गुस्सा होगा? कौन कौन से? विरोधी का कटु वचन, अगर हम वो कड़वा बोल रहा है, अपमान कर रहा है, या विरोधी कार्य कर रहा है कोई हमारा। अनुभव क्या क्या होगा? हमें भौं खींचना। जब गुस्सा हो क्या होता है? भौं खींचती है, आंखें लाल हो जाती हैं, होठ चबाते हैं, ललकारना, शस्त्र उठाना, भाई मारपीट के लिए हथियार भी उठाते हैं ना लोग, कंप कांपना, गाली गलौज करना, ये सब चीज़ें क्या है? अनुभव है हमारे। संचारी भाव क्या क्या है? उग्रता, अमर्ष, गर्व, चपलता, आवेग। ये हमारे संचारी भाव जो है ना, यानी कि स्थायी भाव को जो बढ़ाने का कार्य करते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण देख लो इसका। एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा, एक दिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं बच पाएगा। ये भी एक किसी कवि ने लिखी हुई है। ये उस टाइम की घटना है जब न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका ने, जब जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी में जब बम गिरा था ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मरे थे वहाँ। तो किसी कवि ने वो सीन देख कर, उस
कल्पना करके तब ये लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, गुस्सा आ रहा है, उस कवि को गुस्सा आया और गुस्से में उसने कहा कि न्यूयॉर्क में भी कोई नहीं बच पाएगा। तो यहाँ से रौद्र रस की यहाँ से हो रहा है, रौद्र रस हमारा दिखाई दे रहा है स्पष्ट, ठीक है, ये हमारा रौद्र रस है। नंबर 6 जी हमारा भयानक रस। भयानक रस का मतलब भाई डर डर भय की अगर कहीं बात होगी तो वहाँ भयानक रस होगा। तो भयानक रस स्थायी भाव होता है भय, भय का मतलब डर। आश्रय क्या है इसका, भयभीत व्यक्ति, और आलंबन है इसका भयप्रद स्थान व वस्तु, बलवान शत्रु। भाई या तो कोई स्थान होगा ऐसा या कोई वस्तु होगी जिससे डर लगता हो, या कभी कभी क्या होगा अगर हमारा शत्रु ज़्यादा बलवान हो तो वहाँ से भी हमें भय होगा। उद्दीपन क्या होगा, निर्जनता। निर्जनता का मतलब भाई बढ़ावा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ावा देगी। निर्जनता जहाँ आदमी ना हो, कोई भी भयंकर दृश्य, शत्रु की भयकारी चेष्टा, यानी कि शत्रु को देख रहे हैं हम, शत्रु की एक्टिविटी देख रहे हैं तो उससे भय होगा हम। और अनुभाव क्या है, भागना, या तो भागेगा या मूर्छित होगा या कंपेगा या रंग उड़ जाएगा, उसका आदि हमारे अनुभव होंगे किसके, भयानक रस के। संचारी भाव क्या क्या होंगे, शंका, चिंता, त्रास, गलानी आदि। और उदाहरण है जी इसका, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। मतलब इसमें क्या है कि इसमें जो कवि बता रहा है, कवि कह रहा है कि इसमें एक तरफ तो क्या है अजगर और दूसरी तरफ क्या है शेर। तो ठीक है, आदमी डर के मारे क्या हुआ, उसे बीच में मूर्छा खाएगा पड़ेगा वो। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, भयानक रस है, पता चल जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं कि पता चल जाएगा कि भाई इनमें कौन सा रस है। नंबर 7वां जी हमारा विभत्स रस। विभत्स, विभत्स बोलते हैं हमको घृणा, जुगुस्सा भी इसका स्थायी भाव है, जुगुस्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा बोलते हैं घृणा को। तो विभत्स का जो स्थायी भाव होता है वो घृणा होता है, जहाँ घृणा की बात होगी वहाँ रस का जिक्र होगा, ये रस वहाँ उत्पन्न होगा, ठीक है जी, जिसमें घृणा का भाव जागे। आश्रय क्या है, आश्रय वो होगा जहाँ घृणा का भाव जाग रहा हो, वही आश्रय होगा इसका। आलंबन, शमशान, शमशान को देखकर घृणा हो आदमी को, रुधिर खून को देखकर घृणा हो, शव को देख कर भी आदमी घृणा करो, घिनौनी वस्तु को, घिनौनी चीज़ देख ले वहाँ से भी आदमी घृणा करता है। उद्दीपन क्या है, कहाँ से बढ़ावा मिला, घृणा बढ़ेगी कैसे, गिद्धों का मांस, गिद्धों का मांस, ये मांस, मांस खाना है, गिद्धों का मांस खाना, खाना, गिद्धों का मांस खाना, गिद्धों का मांस खाना। घायल होगा, छटपटाना, कहीं घायल हो रहे, एक्सीडेंट वगैरह किसी वगैरह में तड़प रहे तो वहाँ से भी घृणा होगी। मांस की सड़न अगर कहीं से आ रही वहाँ से भी घृणा होगी आदमी को। अस्थियाँ अगर हड्डी देख लो तो वहाँ भी घृणा पैदा होगी आदमी को। अनुभव क्या है, क्या काम करोगे उसके बाद, मुंह फेरना, मुंह फेरेगा आदमी, आंख बंद कर लेगा, नाक सिकोड़ेगा या नाक ढकेगा, थूकना शुरू कर देगा, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। संचारी भाव क्या है, मोह, आवेग, उन्माद, निर्वेद, चिंता आदि, ये सब क्या है, संचारी भाव है। उदाहरण, उदाहरण है जी हमारा, सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। देखो सिर पर बैठे काग जिन्होंने दोनों आंख निकाला खाली, खींचत जीभ ही सियार, और सियार जो जीभ खींच रहा है, अति ही आनंद उदाहरत, और क्या हो रहा है, आनंद ले रहा है पूरा, जीभ खींच कर खा रहा हो। तो इससे क्या हो रहा है, हम घृणा हो रही है, ऐसी ये ऐसी कविता है, इन्हें देखो क्या हो रहा है, घृणा हो रही है। तो यहाँ से हम आइडिया लगा लेंगे कि भैया ये तो हमारा विभत्स रस है, ठीक है। इस तरह के अगर आपको कहीं पहचान हो जाएगी बड़े नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है जी नंबर 8 है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब आश्चर्य, विस्मय, कोई ऐसी चीज़ देख लो आप, बहुत अनोखी चीज़, तो वहाँ से रस उत्पन्न होगा, ठीक है। स्थायी भाव हो इसका विस्मय। और आश्रय क्या है, विस्मित व्यक्ति, विस्मित व्यक्ति जो जिस व्यक्ति को आश्चर्य हो रहा है तो इसका आश्रय है। आलंबन, अद्भुत वस्तु या विचित्र दृश्य, अलौकिक घटना, कोई अटपटी चीज़ अगर देख ला आदमी, ठीक है, तो वही सब इसके लिए आलंबन होंगे। उद्दीपन क्या होगा, आश्चर्यजनक वस्तु का वर्णन। अनुभाव क्या होगा, रोमांच, स्तंभ, आंखें फाड़ कर देखना, गदगद होना, ये क्या होंगे इसके अनुभव। और संचारी भाव होंगे इसके हर्ष, वितर्क, औत्सुक्य, भ्रांति आवेगी, तो थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। उदाहरण है इसका, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दरक पुलकातु। ये उस टाइम का वर्णन है जिस टाइम पर भगवान श्री कृष्ण छोटे से हों और वो मिट्टी खाओ, और मिट्टी खाते हुए उसकी जो माता जी है सुधा माता देख ले और वो बोल रहे चलो मुंह खोल। वो कहा भैया मैंने मिट्टी दिखाई, इनको नहीं मुंह खोल के दिखा। जब वो मुंह खोल के दिखाओ तो फिर वो क्या हो, पूरी जो दुनिया है, पूरा संसार है उसके मुंह में नजर आओ, तो वहाँ का वर्णन है। तो जब संसार नजर आ रहा है मुंह में ही, तो माँ को जो बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा,
विष में होगा, तो इसलिए इसके अंदर अद्भुत रस होगा। ठीक है जी। और ये हमारे आज 8 रस हो गए, हमारे 3 रस और बच गए, हम 11 रस हैं हमारे कुल मिलाकर, जो हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है जी। और अगर इस वीडियो में कुछ आप बात समझ में आप लोगों के नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।